अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर मुल्क भर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शहराएं कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई हैं और जुड़वा शहरों में जमीनी राब्ता भी खत्म हो गया है। फैजाबाद पर कंटेनर्स की डबल लेयर, जबकि 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर जोन भी वाल खड़ी कर दी गई है और हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया है, जबकि हाईवे पर 0 पॉइंट से रेड जोन में दाखिला नामुमकिन बना दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पुल से फैसल मस्जिद तक मुख्तलिफ मकामात पर सील कर दी गई है। डी चौक, सरीना चौक, नादरा चौक पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। शहर इक़्तिदार में जो कि हवा का आलम है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो कच्चे रास्तों से दाखिल होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि सरंगा हाईवे पर I-8 के करीब 50 के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने कंटेनर्स धकेल कर रास्ता बना लिया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर मुल्क भर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शहराएं कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई हैं और जुड़वा शहरों में जमीनी राब्ता भी खत्म हो गया। फैजाबाद पर कंटेनर्स की डबल लेयर, जबकि 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई है और हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट से रेड जोन में दाखिला नामुमकिन बना दिया गया है। नाज़रीन, आईजी इस्लामाबाद ने डी चौक का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। आईजी ने शहर भर की शहराओं पर सूरत हाल जानने के लिए दौरा किया। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद एहलकारों और अफसरान को हदायत जारी की गई है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि शहरियों और सरकारी इमारत की हिफाजती अव्वलीन तरजीह है। रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस सरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत में दफा 144 लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दारुल दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। आइन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत लाहौर में 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। गुज़िश्ता रोज हुकूमत पंजाब ने लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी थी, जिसके तहत शहर में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। आगे बढ़े, आपको खबर दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर है और इस्लामाबाद में अहम नवीद की आर्मी तकारीब जारी है। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में पीटीआई का एहतजाज मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दी हुई। कल किसी ने दावा बोला तो कोई शिकवा ना करे, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सऊदी और चीनी वफूद भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसके लिए हमने सिक्योरिटी की पेशगी इंतजामात कर लिए। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। उनका कहना था कि मालूमात मौसूल हो रही है, लेकिन सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज भी बदनाम जमाना पंजाब पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। उन्होंने कहा कि नून लीगियों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। नून लीग फैशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस अपने आईनी हदूद में रहे, वरना कानूनी का तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे।
नवाज शरीफ ने सूबा भर में रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और मैरिज हॉल्स का डेटा मुरतब करने की भी हदायत कर दी है। इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि आवाम पर टैक्सेस बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई आवाम पर खर्च होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशावराना महारत को भी खूब सराहा। ISPR के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अफवाज पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा और मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटजी इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। कराची में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि डेंटल क्लिनिक रहायशी बंगले में कायम था, जिस पर साबिक सदर को मरासला बेचकर खबरदार किया गया था, ताहम इस पर कोई अमला अमल दरामद नहीं किया गया। जारी किए गए एलामिया के मुताबिक क्लिनिक को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सील किया और कार्रवाई में SBCA पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़या है। जराये के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शकील जमाली की सरबराही में इस कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक को सील करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया में साबिक सदर आरिफ अलवी को अहलिया समीना अलवी और बेटे अवाब अलवी ने फौरी समाअत की इस्तदा दायर कर दी, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत कुछ देर बाद अदालत का 2 रुकनी बेंच करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि SBCA ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़या डेंटल क्लिनिक सील कर दिया है और दरखास्त गुजारान समीना अलवी और अवाब अलवी के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है। डॉक्टर आरिफ अलवी को सिर्फ सियासी बुनियादों पर हरासा किया जा रहा है। वकील का कहना है कि डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से है, सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। गुज़िश्ता रोज साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का कराची में डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया था।
नाज़रीन आगे बढ़े, आपको खबर दें, मरियम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मालकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पहले समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा लिया गया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान भी मुरतब करने की हदायत की। मरियम नवाज शरीफ ने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने वाले डिपार्टमेंट्स को शाबाश दी, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अमूर में ADC और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाइख्तियार करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने सूबे का माली और वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हदायत कर दी। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबा भर में रेस्टोरेंट्स, बेकरी और मैरिज हॉल्स का डाटा भी मुरतब करने की हदायत की है। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।